हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। आज का हमारा टॉपिक है ताम्र पाषाण काल। आज हम ताम्र पाषाण काल की विस्तृत जानकारी पढ़ने वाले हैं और लास्ट में इसके कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों को करेंगे। चलिए, ताम्र पाषाण काल की परिभाषा। ताम्र पाषाण काल की परिभाषा। ताम्र पाषाण काल वह काल था जिसमें मानव ने पत्थर के साथ साथ तांबे तांबे का उपयोग करना शुरू किया था। इस काल में पत्थर के पुराने औजारों के साथ तांबे के औजार, हथियार और अन्य वस्तुएं बनाई जाती थी, इसलिए इसे ताम्र पाषाण काल कहा जाता है। यह काल नवपाषाण काल के बाद और लौह काल से पहले का संक्रमण काल माना जाता है। अगला, ताम्रपाषाण काल का समय। ताम्रपाषाण का समय कितना था? भारतीय इतिहास में ताम्रपाषाण काल लगभग 3000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में इसका समय अलग अलग रहा है। अगला हम देखेंगे ताम्रपाषाण काल की प्रमुख विशेषताएं। ताम्रपाषाण काल की प्रमुख विशेषताएं। अगला, इसकी विशेषताएं क्या थी? धातु का प्रयोग। पहला, धातु का प्रयोग। इस काल की सबसे बड़ी विशेषता तांबे का प्रयोग था। ताम्रपाषाण काल की सबसे बड़ी विशेषता थी तांबे का प्रयोग था। मानव ने तांबे के हथियार, औजार, आभूषण और घरेलू धातुएं बनानी शुरू की। अगला नंबर 2, कृषि का विकास। कृषि का विकास। इस काल में कृषि का काफी विकास हुआ। लोग गेहूं, जौ और अन्य फसलों की खेती करते थे। कृषि के कारण स्थायी जीवन को बढ़ावा मिला। किसके कारण स्थायी जीवन को बढ़ावा मिला? कृषि के कारण स्थायी जीवन को बढ़ावा मिला। अगला नंबर 3, पशुपालन। पशुपालन। लोग गाय, बैल, भेड़, बकरी और अन्य पशुओं को पालते थे। पशुपालन उनके जीवन का महत्वपूर्ण भाग था। अगला नंबर, स्थायी निवास। इनका स्थायी निवास क्या था? इस काल में मानव ने गांवों और स्थायी बस्तियों का निर्माण करना शुरू कर दिया था। लोग मिट्टी, लकड़ी और पत्थर से घर बनाते थे। किससे घर बनाते थे? लोग मिट्टी, लकड़ी और पत्थर से घर बनाते थे पाषाण काल में। अगला नंबर 5, मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन। पाषाण काल में मिट्टी के सुंदर बर्तनों का निर्माण होता था। इस काल को चित्रकारी काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है पाषाण काल को? कौन सा काल? चित्रकारी काल भी कहा जाता है। अगला नंबर 6, व्यापार और विनिमय। व्यापार और विनिमय। अगला, इस काल में धातुओं का आदान प्रदान शुरू हुआ। एक दूसरे से दूसरे स्थान तक पहुंच वस्तुओं का व्यापार किया जाता था। अगला नंबर 4, भारत की प्रमुख ताम्रपाषाण संस्कृतियां। आहड़ संस्कृति। स्थान राजस्थान। विशेषता तांबे के उपयोग के लिए प्रसिद्ध। किसके लिए प्रसिद्ध? तांबे के उपयोग के लिए प्रसिद्ध। अगला नंबर 2, मालवा संस्कृति। मालवा संस्कृति। स्थान मध्य प्रदेश। विशेषता इसकी क्या थी?
कृषि और मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध। अगला नंबर 3, जोरवे संस्कृति, स्थान महाराष्ट्र, विशेषता ग्रामीण जीवन और कृषि विकास, ग्रामीण जीवन एवं कृषि विकास। अगला नंबर 4, कायथा संस्कृति, कायथा संस्कृति यह मध्य प्रदेश में है। तांबे और पत्थर के उपकरणों का प्रयोग। नंबर 5, ताम्र पाषाण काल के प्रमुख स्थल, आहड़ राजस्थान, जोरवे महाराष्ट्र, नौटा डोली मध्य प्रदेश, इनाम गांव महाराष्ट्र, कायथा मध्य प्रदेश। अगला नंबर 6, ताम्र पाषाण काल का महत्व। इसका महत्व ताम्र पाषाण काल का क्या था? नंबर 1, मानव ने पहली बार धातु का उपयोग करना सीखा। क्या करना सीखा? मानव ने पहली बार धातु का उपयोग करना सीखा। नंबर 2, कृषि और पशुपालन का विस्तार हुआ। नंबर 3, स्थायी जीवन और गांवों का विकास हुआ। औजारों और हाथियों में सुधार हुआ। व्यापार और सामाजिक जीवन में प्रगति हुई। अगला नंबर 6, आगे आने वाले धातु युग के विकास की नींव पड़ी। इसका निष्कर्ष अब देखेंगे हम। ताम्र पाषाण काल मानव सभ्यता के विकास का एक महत्वपूर्ण चरण था। इस काल में मानव ने पत्थर से आगे बढ़कर तांबे का उपयोग शुरू किया, जिससे कृषि, व्यापार, तकनीकी और सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण परिणाम आए। अब हमें इनके प्रश्नों को देखेंगे। एमसीक्यू। नंबर 1, ताम्र पाषाण काल में किस धातु का उपयोग हुआ? ताम्र पाषाण काल में किस धातु का उपयोग हुआ? लोहा, तांबा, सोना, चांदी। इसका सही ऑप्शन होगा बी, तांबा। ताम्र पाषाण काल में तांबे धातु का उपयोग हुआ। अगला नंबर, ताम्र पाषाण काल किसके बाद आया? ताम्र पाषाण काल किसके बाद आया? लौह काल, नव पाषाण काल, आधुनिक काल, वैदिक काल। इसका सही ऑप्शन होगा बी, नव पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल किसके बाद आया? नव पाषाण काल के बाद। अगला, आहड़ संस्कृति किस राज्य से संबंधित है? आहड़ संस्कृति किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान, बिहार, पंजाब, गुजरात। इसका सही ऑप्शन होगा ए, राजस्थान। अगला नंबर, जोरवे संस्कृति कहाँ स्थित है? जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बंगाल। इसका सही ऑप्शन होगा ए, महाराष्ट्र में। अगला नंबर, ताम्र पाषाण काल में मुख्य व्यवसाय क्या था? ताम्र पाषाण काल में मुख्य व्यवसाय क्या था? उद्योग, पशुपालन और कृषि और पशुपालन, नौकरी, समुद्री व्यापार। इसका सही ऑप्शन होगा बी, कृषि और पशुपालन। अगला नंबर 3, अगला नंबर 6, ताम्र पाषाण काल में किसके साथ तांबे का उपयोग होता था? प्लास्टिक, पत्थर, कांच, लोहा। इसका सही ऑप्शन होगा बी, पत्थर। नकटा टोली किस राज्य में है? नटका टोली किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात। इसका सही ऑप्शन होगा ए, मध्य प्रदेश। अगला नंबर, ताम्र पाषाण काल में लोग कहाँ रहने लगे? ताम्र पाषाण काल में लोग कहाँ रहने लगे? गुफाओं में,
गुफाओं में ही, स्थायी बस्तियों में, जंगलों में, पहाड़ों में। इसका उत्तर सही होगा बी, स्थायी बस्तियों में। अगला नंबर, ताम्र पाषाण काल के बर्तन किससे बनाए जाते थे? मिट्टी, लोहा, सोना, पत्थर। इसका सही ऑप्शन होगा ए, मिट्टी से। ताम्र पाषाण काल के बर्तन किससे बनाए जाते थे? मिट्टी के। अगला नंबर 10, ताम्र पाषाण काल किस युग का संक्रमण काल था? पत्थर से धातु युग, आधुनिक से प्राचीन, कृषि से उद्योग, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन होगा ये, पत्थर से धातु उद्योग, पत्थर से धातु उद्योग। अगला नंबर, मालवा संस्कृति किस राज्य से संबंधित है? मालवा संस्कृति किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, असम। इसका सही ऑप्शन होगा ए, मध्य प्रदेश। मालवा संस्कृति मध्य प्रदेश से संबंधित है। अगला नंबर, ताम्र पाषाण काल में किसका विकास हुआ? ताम्र पाषाण काल में किसका विकास हुआ? इसका उत्तर होगा कृषि, कंप्यूटर, मशीन, रेल। इसका सही उत्तर होगा ए, कृषि। ताम्र पाषाण काल में किसका विकास हुआ? कृषि का। अगला नंबर, ताम्र पाषाण काल में कौन से पशु पाले जाते थे? गाय, बैल, शेर, हाथी ही केवल, घोड़ा ही केवल। इसका उत्तर सही होगा ए, गाय, बैल। अगला, कायथा संस्कृति कहाँ मिली? कायथा संस्कृति कहाँ मिली? इसका उत्तर क्या होगा? मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल, पंजाब। इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश। कायथा संस्कृति कहाँ मिली? मध्य प्रदेश में। अगला नंबर, ताम्र पाषाण काल में औजार किससे बनते थे? ताम्र पाषाण काल में औजार किससे बनते थे? तांबा और पत्थर, प्लास्टिक, कागज, लोहा ही केवल। इसका सही ऑप्शन होगा ए, तांबा और पत्थर। अगला नंबर, ताम्र पाषाण काल का मुख्य आधार क्या था? कृषि, इंटरनेट, कारखाने, बैंकिंग। इसका सही ऑप्शन होगा ए, कृषि। इनाम गांव किस राज्य में है? इनाम गांव किस राज्य में है? महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, बिहार। इसका सही ऑप्शन होगा ए, महाराष्ट्र। इनाम गांव भी महाराष्ट्र में है। अगला नंबर, ताम्र पाषाण काल में किस कला का विकास हुआ? ए, मिट्टी के बर्तन बनाने की कला, कंप्यूटर कला, छपाई कला, फिल्म कला। इसका सही ऑप्शन होगा ए, मिट्टी के बर्तन बनाने की कला। अगला नंबर, ताम्र पाषाण काल का संबंध किससे है? प्राचीन मानव जीवन से, आधुनिक उद्योग से, आंतरिक विज्ञान से, डिजिटल युग से। इसका सही ऑप्शन होगा ए, प्राचीन मानव जीव से। ताम्र पाषाण काल का सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या है? धातु का प्रयोग, बिजली का आविष्कार, मोटर वाहन, इंटरनेट। इसका सही ऑप्शन होगा ए, धातु का उपयोग।